नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है एसएमडी कॉइल। एसएमडी कॉइल क्या चीज़ होती है, कैसे काम करती है, कौन कौन से टाइप की होती है और उनके ऊपर जो नंबर और कोड लिखा हुआ है वो किस प्रकार के, उसके ऊपर जो नंबर जो कोड लिखा हुआ है उसको हम कैसे निकालेंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी और इस कॉइल को किन किन टॉलरेंस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो आज का हमारा यही टॉपिक है एसएमडी कॉइल। तो बेसिकली जो एसएमडी कॉयल है उसका सिंबल आपको पता ही है, क्योंकि मैं पहले भी कॉयल को करवा चुका हूँ। तो जो कॉयल का सिंबल ये होता है और कॉयल को नापने की इकाई जो होती है वो हेनरी होती है। नापने की इकाई मीन्स जैसे हम रजिस्टर को ओम के अंदर नापते हैं, उसी तरह ही जो कॉयल को अगर आपने नापना है तो इसकी इकाई जो होती है नापने की वो होती है हेनरी। और हेनरी के अंदर कौन कौन सी है, जैसे मिली है, माइक्रो है, नैनो है, पिको है, ये होती है इसको नापने की इकाई अलग अलग। और टॉलरेंस के आधार पे अगर देखा जाए तो एच, जे, के, एल, एम, वी, एन इस तरह वैल्यू लिखी होती है, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ किस तरह। जैसे मान के चलिए ये हमारी कॉइल है एक, और एसएमडी जो कॉइल होती है बिल्कुल छोटी छोटी होती है। जैसे ये पूरा एसएमडी सर्किट है, तो इसके ऊपर ये कॉइल लगी है एसएमडी। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह ये नंबर लगे होते हैं, ये देखिए ये कॉइल लगी हुई है, इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है 3R3, यानी 3R3 इस तरह नंबर लिखा हुआ है। और उसके बाद ये देखिए हमारे पास फिर एक कॉइल है, तो उसके ऊपर नंबर है जी 2R2, यानी 2R2 ये लिखा हुआ इसके ऊपर। और भी कई कॉइल होती है, तो ये भी एक कॉइल है, ये देखिए ये भी एक कॉइल है, इसका नंबर है 4R7। तो इस तरह इनके ऊपर ये जो कॉइल होती है, ये देखिए एक ये लगी हुई कॉइल, एक ये रही, एक ये रही। तो ये कॉइल होती है, इनको सर्किट के अंदर एल से लिखा जाता है। एल यानी लाइन फिटर कॉइल इसे बोलते हैं। ये देखिए ये कॉइल लगी हुई है, तो इसको जो लिखा गया ये एल है, ये लिखा गया L16, ठीक है जी। ये इस तरह कॉइल होती है। और एक ये भी सर्किट है मेरे पास, इसके अंदर भी कॉइल जो लगी है ये लगी हुई। तो इस कॉइल की क्या वैल्यू है वो भी मैं आपको थोड़ा सा चेक करवा देता हूँ। ये है 330, हाँ। तो इसकी वैल्यू है जी, जो वैल्यू लिखी है इसकी है, जो इस कॉइल की वैल्यू है 330। तो इस तरह ये वैल्यू होती है। तो इनका क्या मतलब है, क्या इसका फंक्शन है, उसके बारे में आज थोड़ा सा करेंगे हम। तो कई जो कॉइल होती हैं जो उसके ऊपर लिखा होता है, जैसे 470, 401, ठीक है, 302 इस तरह वैल्यू होती है, 472 इस तरह वैल्यू, इस तरह उनके ऊपर वैल्यू मेंशन की होती है अलग अलग। तो इसका फार्मूला तो सेम ही है जी, जो मैंने आपको बताया, ये 1 है या 2 है। जहाँ किसी के बैक साइड में ये लिखा होता है 47R भी लिखा होता है, ठीक है जी। तो सिंपल सा तरीका जी, कोई इसके अंदर ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। इसके अंदर जो वैल्यू, जैसे 3R3 लिखा है तो इसका मतलब है 3.3, ये होगी 3.3, ठीक है जी। ये 3.3 की हमारी कॉइल है। तो इसको हम जो लिखते हैं, तो इसको हम लिखते हैं UH, यानी 3.3 हेनरी की है ये, ठीक है जी। अब जिसके ऊपर जो R लिखा होता है, R का वैल्यू होता है डॉट, यानी बिंदु लगेगा सेंटर में। जैसे ये 2R2 है तो 2.2 UH की है ये हेनरी की। और जैसे 4R7 तो इसकी वैल्यू होगी 4.7 UH हेनरी, ठीक है जी। मिली हेनरी भी होती है, माइक्रो, नैनो, जैसे जैसे साइज में छोटी होती जाएगी वो बिल्कुल छोटी होती है, मिली में आ जाएगी, माइक्रो में आ जाएगी, नैनो में आ जाएगी। जैसे ये 330 है ये एक हमारे पास कॉइल, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर तीसरे स्थान पे ये सेम वैल्यू लिख देनी है 33, अगर तीसरे स्थान पे 0 है तो उसको काउंट नहीं करते, तो ये 33 UN की रहेगी है, 33, ठीक है जी। यहाँ किसी के ऊपर लिखा होता है वैल्यू 471, 47 का 1 का मतलब हो गया जी 4, 7 और 1 जितना है उतनी एक 0 लगती है, तीसरे नंबर पे जितनी वैल्यू उतनी 0, 1, तो ये 470 UN की है, ठीक है जी, हेनरी। फिर आ गया जैसे 2, ये आ गया 3,
0, अब 2 है तो 2 0 लग जाएगी इसके पीछे, ठीक है जी। तो 2 0 लग जाती है तो 2 0 वैसे ही रजिस्टर वाला फार्मूला हो जाएगी। ये 3 UH की रह जाएगी, वैसे इतनी बड़ी होते नहीं है, वैसे मैं तो एक बात बता रहा आपको जेन्युइन। तो इस तरह इसके ऊपर वैल्यू मेंशन की होती है, तो इस तरह आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमारी होती है जी कॉइल। इनको चेक करने का सिंपल फंडा है कि अगर इनके दो, जैसे ये कॉइल, ये भी कॉइल है, एक टावर कॉइल बोलते हैं इसको, ये भी कॉइल है। और इसके बाद जो है तो इसको चेक करने का तरीका जो बिल्कुल सिंपल है जी, आपको मल्टीमीटर को बीप की रेंज में सेट करना है। और जो इसकी जो कॉइल की दोनों पिन है, एक इनपुट और एक आउटपुट, 2 पिन होती है, एक आप इस साइड और इस साइड अगर लगाओगे तो मल्टीमीटर के अंदर बीप शो होनी चाहिए। जैसे ये आवाज़ आ रही है ना बीप की, ये आनी चाहिए। अगर ये आ रही है ये ओके है, ठीक है। अगर बीप नहीं आ रही तो ये कॉइल आपकी ओपन हो चुकी है। ये कॉइल कभी भी शॉर्ट नहीं होती, सिर्फ ओपन होती है। शॉर्ट होने वाली कॉइल होती है जो 2 बैंड वाली होती है, जैसे दोनों तरफ उसके टर्न बनी होती है, वो होती है। ये सिंगल बैंड वाली है, तो ये यानी इसके अंदर बीप आएगी, ठीक है। इस तरह अगर ये बीप आ रही है इनपुट और आउटपुट में, यानी एक इस साइड पिन और एक इस साइड बीप आएगी, तो ये ओके है, ठीक है जी। इस तरह आप कोई भी जो कॉइल आप चेक कर सकते हैं। जैसे ये और भी कॉइल है मेरे पास, और ये भी लगी एक छोटी, इसकी इनपुट और आउटपुट चेक करेंगे। ये देखो इसकी वैल्यू नहीं आ रही ना, अब बीप वगैरह शो नहीं हो रही, वैल्यू नहीं आ रही, मीन्स ये रजिस्टर, ये कॉइल ओपन है। ये है 4R7 यानी 4.7 की है ये, और ओपन है। और इसके साथ अब ये तो होगी हमारी कॉइल। और उसके बाद इसका जो टॉलरेंस नंबर होता है वो कौन कौन सा होता है। जैसे इसके ऊपर वैल्यू लिखी हुई है 4R7, इसके ऊपर लिखा है K लिखा हुआ साथ में, ठीक है जी। जहाँ इसके ऊपर लिखा है 471M, इस तरह लिखा हुआ है कोई साथ में वैल्यू। जहाँ इसके ऊपर लिखी हुई है मान के चलिए भी 3R3J, इस तरह कोई भी वैल्यू लिखी हो साथ में ये कैपिटल में MJVL, तो इसका मतलब ये टॉलरेंस का मतलब होता है जी कि K का जो वैल्यू है, जैसे मैं H से लेता हूँ, किसी की बैक साइड में H लिखा होता है तो उसका होता है ±3%। और जैसे J है, किसी के बैक साइड J वैल्यू मेंशन है तो उसका मतलब होता है ±5%। अगर K है तो ±10%। तो इसका मतलब क्या है ±10%, 5%? इसका मतलब ये है, मान के चलिए कि अगर ये आपको 4.7 वाली, या फॉर एग्जांपल आपके पास जो 10 अपने UH की जो आपके हेनरी की आपके पास कॉइल है वो ख़राब होगी, तो उसकी जगह पे आप मान के चलो 10 के पीछे J लिखा हुआ है, ठीक है, या K लिखा हुआ है। तो ये अगर वैल्यू 10 है तो 10 के पीछे जैसे ये K वैल्यू थी तो 10% ये प्लस माइनस यानी 10% ऊपर या 10% नीचे इसकी वैल्यू हम लगा सकते हैं कोई भी। 10% का मतलब है ये 11, और इधर हो गया 100 का, सॉरी 100 का अगर 10% लगाएंगे तो इधर 11, तो 101 भी लगा सकते हैं और 99 भी लगा सकते हैं, यानी 9 की भी लगा सकते हैं, 11 की भी लगा सकते हैं। यानी 10% ऊपर या नीचे हम कोई भी वैल्यू वहाँ पे लगा सकते हैं कॉइल की। तो ये होती है जी, जैसे इसके ऊपर 25 है, 30 है, ये 30 है प्लस माइनस। जैसे किसी के बैक साइड में N लिखा हुआ है तो उसको 30 यानी 30 अपने प्लस भी कर सकते हो और 30 माइनस भी, जितनी की वो कॉइल है। मान के चलो 100 की है तो उसमें से 30 प्लस भी कर सकते हो, 30 माइनस भी कर सकते हो, तो वहाँ पे आप वो कॉइल लगा सकते हो, चल जाएगी। तो ये थी हमारी SMD कॉइल। तो इसके बारे में और कोई भी इंक्वायरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको टॉपिक की समझ आई, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद जी।